ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗਲੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਰਸੀ मौके मरहूम गायक ਨੂੰ श्रद्धांजलि भी दी। किसानों के लिए हम 3 काम करने जा रहे हैं जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पहला काम, अगर वो अरबपतियों का कर्जा माफ करते हैं, हम पंजाब के किसानों का, हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों किसानों, हम एक बार नहीं माफ करेंगे। हम सरकार में एक आयोग बनाएंगे, उसका नाम होगा किसान कर्जा माफी आयोग। और जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, वो आयोग सरकार को रिप्रेजेंट करेगा, सरकार को बताएगा और हम कर्जा माफ करेंगे। एक बार अगर एक बार जरूरत पड़ी, 2 बार अगर 2 बार पड़ी, 3 बार अगर 3 बार पड़ी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए। हम किसान का कर्जा माफी करके आपको देंगे। दूसरा काम, नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कि किसानों को कानूनी एमएसपी नहीं दी जा सकती है। भाइयों और बहनों, चुनाव के बाद 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और हम किसानों को पहली बार गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। तीसरा काम, आप बीमा का पैसा देते हो। नरेंद्र मोदी जी ने नई बीमा योजना चलाई। 16 बिजनेसमैन को, 16 कंपनियों को आपकी योजना का पूरा फायदा मिलता है। तूफान आता है, आंधी आती है, आपका नुकसान होता है, आप इन कंपनियों को ईमेल लिखते हो, फोन लगाते हो, कोई जवाब नहीं आता, आपको आपका कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। इसीलिए हम इस स्कीम को बदलने जा रहे हैं। किसान फ्रेंडली स्कीम होगी और 30 दिन के अंदर आपको जो भी कॉम्पनसेशन, बीमा का पैसा जो भी आपको मिलना चाहिए, वो 30 दिन के अंदर हम आपको दिलवा देंगे। युवाओं की बात करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। झूठ बोला। जीएसटी, नोटबंदी, ये करके छोटे व्यापारियों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को, पंजाब के जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो पहले आपकी रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उन सब को नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया, मारा, अदानी जी, अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए। तो आज हालत यह है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। तो हम इनके लिए 2-3 काम करने जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, ये नरेंद्र मोदी जो अग्निवीर योजना लाए हैं, इसके हम खिलाफ हैं। ये योजना जवानों पर, आर्मी पर आक्रमण है। हिंदुस्तान के जवानों का ये अपमान कर रहे हैं। अग्निवीर योजना के माध्यम से ये 2 शहीद बनाना चाहते हैं। एक शहीद जो अमीर घर का बेटा होगा, उसे पेंशन मिलेगी, उसके परिवार की रक्षा होगी, उसे शहीद का दर्जा मिलेगा और उसको परमानेंट आर्मी में जगह मिलेगी। और दूसरा शहीद, जिसको ये अग्निवीर कहते हैं, जवानों को इन्होंने मजदूर बनाया, उस शहीद को कहा जा रहा है तुम्हें 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद अगर तुम शहीद हुए, तुम्हें ना कोई पेंशन मिलेगी, ना कॉम्पनसेशन मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। ये अपमान है हिंदुस्तान की सेना का, देशवासियों पर अपमान है। इस योजना को हम खत्म करने जा रहे हैं। अग्निवीर योजना को 4 जून को हम फाड़ कर
कूड़ेदान में फेंक देंगे।